एक फरिश्ता इस दुनिया में कदम रखने वाला है। ये बच्चा सदियों तक याद किया जाएगा। मलका आलिया, ये सिर्फ आपकी ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान की तकदीर बदलने आ रहा है। अलमपना, हेमू को हमारा पता चल गया है। महम, आप मलिका को पालकी में बिठा के यहाँ से लेके जाइए, हमें दुश्मनों को रोकते हैं। शेरे हिंदुस्तान को अपना हर एक दुश्मन मुर्दा चाहिए। हमारे दुश्मन का वारिस भी इस दुनिया में आने वाला है, जबकि हम उसके पूरे खानदान को ही खत्म कर देना चाहते हैं, ताकि कल को कोई सर उठाने की जरूरत ना कर सके। हमीदा, हुमायूं की हामिला बेगम को उमरकोट के सिपाहियों ने बंदी बना लिया। हमीदा! ये देखें ना तारदी बेग, ये हमारी बेगम का है जो हमल है। ये महम का खंजर, वो निशान देख रहे हैं आप? वो जोर जबरदस्ती के निशान हैं, और आप कह रहे हैं कि वे सब खुद किसी महफूज जगह चले गए होंगे। लानत है हम पे तारदी बेग, लानत है हम पर जो जरूरत के वक्त अपनी बेगम के साथ ना हो पाए। लानत है हम पर। वो कहाँ होंगी, कैसी होंगी, किस हाल में होंगी? अब सब्र रखिए, हम कुछ करते हैं। अरे कोई है, कोई है? सुनिए, सुनिए, हमें मदद की जरूरत है। हमारी मलिका की तबीयत बहुत खराब है, किसी हकीमा को बुला दीजिए। शोर मत करो, चुप रहो। ये तुम्हारा शाही महल नहीं है, होंडा में तुम्हारी बांधी। चुपचाप बैठो उधर ही। शेरे हिंदुस्तान को अपना हर एक दुश्मन मुर्दा चाहिए। हमारे दुश्मन का वारिस भी इस दुनिया में आने वाला है, जबकि हम उसके पूरे खानदान को ही खत्म कर देना चाहते हैं, ताकि कल को कोई सर उठाने की जरूरत ना कर सके। अल्लाह महफूज रखना उन्हें। लंबी लंबी सांसें, मलिका लंबी लंबी सांसें लीजिए, लंबी सांसें लीजिए। क्या हुआ आलमपना? न जाने बेग, मानो कुछ हलक में अटक गया। मुबारक हो मलिका, देखिए शहजादा हुआ है, लीजिए। ये बच्चा सदियों तक याद किया जाएगा। ये सिर्फ आपकी ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान की तकदीर बदलने आ रहा है। जलालुद्दीन अकबर। बादशाह इनका यही नाम रखना चाहते थे। कभी सोचा नहीं था कि ये बच्चा इन हालातों में इस दुनिया में आएगा। किसे ज्यादा बदनसीब कहे, खुद को, बादशाह को, या फिर इस बच्चे को। पता नहीं एक बादशाह कहाँ होंगे। सालों से इंतजार करते हैं हम इस शिवरात्रि के मेले का। सुनिए सुनिए, आपने रास्ते में किसी हमला औरत को देखा है? उनके साथ 2 औरतें और भी थी। हाँ हाँ, देखा है देखा है। उमरकोट के शाही सैनिक उनको अपने साथ लेकर जा रहे थे। चलो। उमरकोट के शाही सिपाही मरने पे तुलाए ये पागल, और साथ में मैं भी जाऊंगा कौड़ी के भाव। हुजूर, मेरी सलाह मानिए, हम काबुल चलते हैं। आपके भाई कमरान, अस्करी और आदिल से मदद मांग लेते। उमरकोट चलिए आप।
सुभान अल्लाह, बनाने वाले ने क्या खूब कारीगरी बनाई है। दिखने में इतनी खूबसूरत है, लेकिन जब चलती है तो दुश्मनों के परखच्चे उड़ा देती है। देखोगे नमूना? अगर मेरी हुकूमत में हिंदू बनकर रहना है तो बेशक रहो, बेखौफ रहो, लेकिन उसके लिए तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तजिया की सारी रकम शाही खजाने में जमा करनी पड़ेगी। बोलो, है मंजूर? नहीं, ना मैं अपना धर्म त्यागूंगा और ना हिंदू होने का कर अदा करूंगा। मैं मर जाना पसंद करूंगा। इसे कहते हैं जुनून। तुम्हारी ये मर्जी भी पूरी कर देते हैं। सिपाही, जी शहंशाह, हम तो बस आपके हुक्म के ताबेदार हैं। हम दोनों को तो याद भी नहीं आ रहा कि हमने कभी आपको नुकसान पहुंचाया हो। हाँ, हम तो आपके खिलाफ जाने की कोशिश भी नहीं कर सकते। हाँ शहंशाह, हम तो बस आपकी दोस्ती चाहते हैं, दुश्मनी नहीं। वो भी अगर आप हमें उस लायक समझे तो। अरे डरो मत, डरने की कोई जरूरत नहीं। हमें तो सिर्फ तुम्हारे भाई हुमायूं की जान चाहिए। अगर तुम हुमायूं को हमारे हवाले करते हो तो हम वादा करते हैं तुमसे कि मैं काबुल पर कभी चढ़ाई नहीं करूंगा और तुम पर ऐसे ही इनामात की बारिश होती रहेगी और मेरी इनायत तुम पर ऐसे ही बरकरार रहेगी। बोलो, है मंजूर? आलमपना, एक बार फिर सोच लीजिए, यहाँ आपको बहुत खतरा है। चलिए, आप हमारे साथ आइए। अमीरा बेगम की हिफाजत के लिए हर खतरा सर आंखों पर। रुको। हेलो, संभाल के जरा, टूट जाता। चलो जाओ। अंदर तो आ गए, पर यहाँ उनको ढूंढेंगे कहाँ? हमारे जहन में भी यही सवाल चल रहा है। आलमपना, ऐसे बेमकसद घूमते हुए पकड़े गए ना तो कहीं के नहीं रहेंगे। रुको।
जी भाई जी। कौन हो तुम लोग? यहाँ क्या कर रहे हो? ये जगह सैनिकों के लिए है, यहाँ आम आदमियों का आना वर्जित है। कौन हो तुम लोग? देखो हम लोग, ये देखो। देखो और दिखाता हूँ आपको, देखिए देखो। हम लोग बाजीगर है, खेल दिखाते हैं, रोजी कमाते हैं, मेले में करतब दिखाने आए हैं। एक और देखिए, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। एक और दिखाता हूँ आपको, पीछे पलटी मार के। हाँ ठीक है ठीक है, अब जाओ यहाँ से, वहाँ करतब वाले खेमे में जाके टिक जाओ। जी शुक्रिया भाई जी। ए रुक, ये कौन है? क्या करता है? ये बेचारा तो गूंगा बहरा है। वो चाकू के निशाने लगाने वाला खेल होता है ना, उसमें मैं इस बेचारे के सर पे सेब रखता हूँ। आपको यकीन नहीं होता? देखो देखो मैं आपको दिखाता हूँ। भाईजान, भाईजान, देखा देखा, मैंने बोला था ना ये गूंगा बहरा है। हाँ ठीक है, जाओ यहाँ से, और दोबारा कभी मत आना इधर। जी। भाईजान, मैंने जो सुना वो सच है क्या? अरे भाई, हमें क्या पता कि तुमने क्या सुना है। पहला ये मत, ये सच है कि आपने हुमायूं भाईजान का सौदा शेरशाह से किया? हाँ, सौदा तो किया है लेकिन महंगा कर लिया। लानत है आप दोनों पर। हुमायूं और उसकी हामिला बीवी को सौंपकर शेरशाह सूरी हमें काबुल से लेकर पंजाब तक का सारा इलाका देने वाले जबान दिए हमें कभी हम पर हमला भी नहीं करेंगे। शर्म आती है मुझे, शर्म आती है आप दोनों पर। कैसे आप लोग एक हमला औरत को उस जालिम को सौंपने के लिए तैयार हो? इतना बेगैरत नहीं हूं मैं। खून का रिश्ता खजाने से ज्यादा कीमती है मेरे लिए। जा रहा हूं मैं हुमायूं भाईजान के पास, आप लोगों का सच बताने के लिए जा रहा हूं मैं। सिपाहियों, अरे रुकिए, इन्हें मारने की जरूरत नहीं है। आखिरकार भाई हैं हमारे, जज्बातों में बहकर वफादारी की बातें कर रहे हैं। एक बार हुमायूं और हामिदा का काम तमाम हो जाए ना, उसके बाद तो इन्हें तो हमारे साथ आना ही होगा। बाप रे बाप, इतना बड़ा आदमी! ये आदमी नहीं, ये तो पहाड़ है, पहाड़। और क्या, पूरे उमरकोट में घटोत्कच की टक्कर का कोई दूसरा आदमी नहीं है। पत्थर को भी मुट्ठी में मसल के उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। अरे भाई, कल को चुने हुए कैदियों की लड़ाई होगी, उसमें से जो बचेगा वही घटोत्कच से लड़ेगा। बेचारा वो कैदी, अब तो मारा ही जाएगा वो। और पता है, अगर कोई कैदी जीत गया तो उसे आजादी और मुंह मांगा इनाम मिलेगा। अरे नजरे नीचे रखो, शहंशाह सूरी के आदमी आ रहे हैं। स्वागत है शेर हिंदुस्तान के बेटे शहजादे इस्लाम। हमें आपकी सेवा का मौका प्राप्त हुआ, हम आभारी हैं। शुक्रिया, लेकिन हम यहाँ रुकेंगे नहीं। शहंशाह का फरमान है कि हम फौरन हमीदा को लेकर वापस लौटें। उसके पीछे हुमायूं रोता हुआ, गिड़गिड़ाता हुआ वहां पहुंच जाएगा। बादशाह सलामत उनको और उसके पूरे परिवार को खत्म कर देना चाहते हैं। हम समझते हैं, पर एक रात में कुछ नहीं बदलेगा। हमें भी मौका दीजिए आपकी मेहमान नवाजी का। कल शिवरात्रि का उत्सव है, बस ना मत कीजिए। ठीक है, हम कल हमीदा को लेकर रवाना होंगे। हमारे पास आज ही की रात है मलिका महम और कमीला को बचाने के लिए। बस 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 बस,
चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। ये इतने रो क्यों रहे? शहजादे भूखे हैं। आपने कितने दिनों से कुछ नहीं खाया, दूध कहाँ से बनेगा? अब रुकिए, हम कुछ करते हैं। सुनिए, मलिका ने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया, थोड़ा सा कुछ दे दीजिए खाने को। शहजादे भूखे हैं, रहम करिए, अल्लाह के वास्ते रहम करिए, कुछ दे दीजिए खाने को। सुनिए, चुप हो जाइए अकबर, चुप हो जाइए। खुदा के लिए इतने पत्थर दिल ना बनिए। क्या हुआ? इसने रोना क्यों बंद कर दिया? मम देखिए क्या हुआ हमारे अकबर को, वो रो क्यों नहीं रहे? शहजादे रो नहीं रहे मैम। अल्लाह, शहजादे, शहजादे ठीक। अकबर, अकबर, ये रो क्यों नहीं रहे? आप फिक्र मत करिए, हम कुछ करते हैं। सुनिए, थोड़ा सा पानी दे दीजिए हमारे शहजादे के लिए। औरत हो, थोड़ी तो ममता दिखाओ, इतनी पत्थर दिल ना बनो। अरे उस अल्लाह से तो डरो, थोड़ा सा पानी दे दो। शुक्रिया, अल्लाह अपना साया तुम पर हमेशा बनाए रखेगा। तुम लोग बादशाह शेरशाह सूरी की कैदी हो। हमको ये हुक्म है कि तुम पर कोई रहम न दिखाया जाए। या अल्लाह, हमारा बच्चा। लाइए, शहजादा में दीजिए। हमारा बच्चा, अल्लाह रहम करा, हमारे बच्चे की जान बख्शे। शहजादा रो रहे हैं। या अल्लाह, अल्लाह के लिए हमें छोड़ दो, छोड़ दीजिए हमें। अल्लाह के नाम पे जोश में ना आई आलम पना, ये तो शेरशाह के सिपाही है, और ऐसी कोई हरकत ना करिए कि जिससे आपका राज खुल जाए। अल्लाह के कहर से डरो। अब चलिए अपने रास्ते। रुक जाओ। मार नीचे गिराओ तुरंत। ले चलो इसे। दूर रहो हमारे बच्चे से, पास मत आना, दूर रहो हमारे बच्चे से। हम इसे कोई नुकसान नहीं करेंगे, कम से कम फिलहाल तो नहीं। बस हम तो इसे देखना चाहते थे, देखे बिना जो दिल नहीं माना। भगौड़े बादशाह की औलाद को देखने का दिल था, मन हुआ। छोड़ दीजिए बच्चे को। सलाम सुल्तान शहजादे। आप तो रोने लग गए। मुगलिया सल्तनत का चिराग बिदक बिदक कर रो रहा है, एक आम आदमी की तरह। चलो, तुम्हारी तकलीफें जल्दी खत्म हो जाएंगी। दिल तो चाहता है कि इसी समय तुम्हें फर्श पर
हमारा बच्चा में वापस कर दो। खुदा के लिए वो एक नन्हा सा बच्चा है, हमारा बच्चा में दे दो। क्या करें, अब्बा का फरमान है कि वो खुद इसको अपने हाथों से मारेंगे। बच्चा रो रहे, दे दीजिए बच्चे को। चुप कराओ उसे। हमें रोते हुए बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है। रुको। ये कौन है? चोर है हुजूर। हमारी सल्तनत में चोरों के हाथ काट दिए जाते हैं।